राधे फ्रेंड्स, नारायण ठाकरान बुटीक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं सलवार की कटिंग। शायद आई होप आपने ऐसी सलवार की कटिंग यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, जो एकदम सिंपल सलवार भी पटियाला जैसा लुक देगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा रॉन्ग साइड से फोल्ड कर लिया है इस तरह से। ये सिंगल फोल्ड हो गया, कन्नी से कन्नी मिला ली फ्रेंड्स हमने इस तरह से। उसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा डबल फोल्ड हो गया, एक ये और एक ये। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम इसकी कान निकाल लेंगे ऊपर से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इंची टेप रखते हुए हम लाइन खींच लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जो ये अंदर से हमारे ऊपर नीचे पीस हो रहे हैं, तो ये हम इसको काट कर इकसार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सलवार की बेल्ट 7 इंच रहेगी। तो जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है, हम बेल्ट ऊपर से निकालते हुए 7 इंच हम निशान लगाएंगे लेंथ का। तो ये हमारी लेंथ 39 तैयार है। उसके बाद हमें 2 इंच इसमें मार्जिन लेना है सलवार में। इसी तरीके से हम इधर निशान लगाते हुए इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पल्ले भी बोल देते हैं इनको, और घुटने भी बोलते हैं। तो ये हमारे पल्ले कटकर तैयार हो गए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम कली निकाल लेंगे इस तरह से। पल्लों के लिए हमने डबल फोल्ड किया था, हम इसमें सिंगल फोल्ड करेंगे, केवल कन्नी से कन्नी मिलाते हुए ये हमने फोल्ड कर लिया है। देखो फ्रेंड्स, ये कन्नी मेरी साइड है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने पल्ले निकाले थे, उसी तरह हम 7 इंच छोड़ के बेल्ट लंबाई लेंगे इसकी। तो ये 7 इंच हमने बेल्ट का छोड़ दिया। 39 इंच हमारी तैयार थी। इसमें हम पल्लों में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पल्लों में 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, कली में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारी कली की लंबाई होगी। उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 17 इंच का हमारा ये आसन हो गया। इसी तरीके से देखो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले कन्नी की तरफ से हमने पहले लंबाई ली, उसके बाद हमने आसन लिया। अब जिधर ये फोल्ड है, इधर से हम पहले आसन लेंगे इस तरह से। तो ये 7 इंच छोड़ते हुए हमारा 17 इंच का आसन हो चुका है, और 7 इंच छोड़ते हुए हमारी ये लंबाई हो गई 39 हमारी तैयार है। इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 41.5 हमारी लंबाई हो गई। तो हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारा आसन का निशान है और ये आसन का निशान है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। देखो, ये 1.5 इंच हो गया। इस तरह से हमने 1.5 इंच का निशान लगा दिया। ऐसे ही इधर दूसरे आसन की साइड हमने ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये 1.5 इंच हो गया। ये हमारी लाइन इस तरह से क्रॉस करती हुई आई, तो ये हमारा ऐसे कोना बन गया। तो हम इसको ऐसे यहाँ से इस तरह से गोलाई देते इस तरह से। तो ये हमारे आसन की गोलाई हो जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जो कपड़ा है इसको कट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम
यहाँ से आसन पे से इसकी गोलाई देते हुए ये कली बीच में से इस तरह काटते हुए यहाँ तक मिला देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारी 2 कली ये हो गई और 2 कली ये हो गई, तो हमारी एक सलवार में 4 कली हो गई। देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ से कली जुड़ी हुई है, हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही स्टिच करेंगे। उसके बाद ये जो हमारी ये कली है, हम केवल इन्हें ही अलग अलग करेंगे, आसन पे से अलग नहीं करनी, हमें लेंथ में अलग करनी है इस तरह से। ऐसे मिलाते हुए तो फ्रेंड्स 2 कली ये हो गई और 2 कली हमारी ये हो गई, ये हमारी 4 कली हो गई। तो फ्रेंड्स ये हम अब पल्ले पर आते हैं। पल्ले पे हमारी मूरी है 14 इंच तैयार, तो हमारी मूरी 14 इंच तैयार हो गई है। तो हमें क्या करना है, हम 7 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये जो हमारी कली थी, देखो फ्रेंड्स मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ, ये जो हमारी कली है हम इस तरह से लाएंगे, इस तरह से यहाँ पे, तो ये जो हमारा मार्जिन होगा वो हमारा कली में से ही निकल जाएगा। ये हमारी 1.5 इंच की कली थी, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो हमारा मार्जिन और सिलाई हमने इसमें से ही निकालनी है जो हमने 1.5 इंच की ली थी। तो उसके बाद हम यहाँ से 7 इंच का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से, क्योंकि हमें 7 इंच की ही 7 14 के आधे 7 हो गए। तो उसके बाद लगभग घुटने तक, हमारे घुटने लगभग घुटने तक, यानी जैसे ये हमारी कुल लंबाई है 34 इंच, हमारे लगभग घुटने 14 तक आए, यहाँ 17 तक आएंगे। तो हम इस तरफ से ऐसे क्रॉस में निशान लगा देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये क्रॉस में निशान लगाने से एक तो हमारे जो ऊपर सलवार की चौड़ाई है वो हैवी हो जाएगी, पटियाला लुक देगी ये इस तरह से। ऐसे क्रॉस में निशान लगाने के बाद हम ये कटिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये दोनों पल्ले हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 पल्ले हो चुके हैं। तो शायद फ्रेंड्स यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस तरह से हम ऐसे सिलाई करते हुए इसको ऐसे यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा कम से कम 8 इंच हमारा कपड़ा ये इसका बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। देखो नीचे 7 इंच है तो हमारा ऊपर से 10 इंच है, हमारा 3 इंच कपड़ा ऊपर से बढ़ गया। तो इसमें जो हम ये ऐसे डट डाल लेंगे तो इसमें कम से कम 2 डट एक्स्ट्रा आएगी, तो ऊपर ये हमारा पटियाला लुक देगी फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारे पल्ले और कली दोनों हो गई हैं। उसके बाद हमारा ये कपड़ा बचा है फ्रेंड्स, तो हमारी जो बेल्ट है वो हमें 24 इंच तैयार रखनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7 इंच का बेल्ट का निशान हो गया, क्योंकि हमें 7 इंच ही बेल्ट रखनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम इस बेल्ट की चौड़ाई नापते हैं कितनी हुई। इसकी चौड़ाई होगी हमारी 21 इंच, हमें तैयार चाहिए 24 इंच, तो हमें 6 इंच कपड़ा और चाहिएगा और 1 इंच सिलाई का। तो हम जो ये कपड़ा बचा हुआ है फ्रेंड्स इसमें से
7 इंच कपड़ा और निकाल लेंगे इस तरह से 7 इंच। और हमारी बेल्ट की लंबाई भी 7 इंच ही है इस तरह। तो ये हमारा फ्रेंड्स कपड़ा हो गया जोड़ के लिए, जो हमारी बेल्ट में जोड़ आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारे ये यहाँ पर ऐसे जोड़ आ जाएगा हमारा 7 इंच का, और इस तरह से हमारा यहाँ ये आसन का निशान आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी बेल्ट 24 इंच की, देखो 24 इंच की हमारी तैयार बेल्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। चलो अब चलते हैं हम मशीन पर, आपको स्टिचिंग भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो इसलिए हम क्रॉस का निशान लगा देंगे रॉन्ग साइड, ताकि हमें पता चले कि कौन सी रॉन्ग साइड है कौन सी हमारी। इसी तरह मैंने देखो फ्रेंड्स कली में भी ऐसे ही क्रॉस का निशान लगा दिया, चारों कली में मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। तो फ्रेंड्स अब हम एक पल्ला लेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा रॉन्ग साइड ऊपर है, और ऐसे ही हम कली लेंगे दो। देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारी दो कली एक साथ जुड़ी हुई है, पहले हम इसको ही जोड़ लेंगे। ये इसकी राइट साइड, ये इसकी रॉन्ग साइड। तो उसके बाद हम राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए इस तरह से, देखो फ्रेंड्स ये रॉन्ग साइड, ये भी रॉन्ग साइड। तो राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए हम इस तरह से पक्का करते हुए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई मारकर पूरी कर ली है, इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा ली है इसमें, देखो इस तरह से। अब दूसरे, ये हमारी दूसरी कली हो गई। तो ये जो दूसरी कली है, ये हमारी इधर रॉन्ग साइड है, इधर सीधी साइड है। तो अब हम दूसरा पल्ला उठाएंगे और दूसरे पल्ले को इस तरह राइट साइड पर राइट साइड, देखो रॉन्ग साइड आ गई, हम दूसरी कली में ये दूसरा पल्ला इस तरह से अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने दूसरी साइड मैंने दूसरा पल्ला लगा चुकी हूँ इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे दो पल्ले, ये पल्ला, ये कली, उसके बाद ये कली, उसके बाद ये कली, उसके बाद ये पल्ला। तो ये हमारे दो पल्ले और दो कली अटैच हो चुके हैं। उसके बाद इस पल्ले की साइड हम दूसरी कली रखेंगे इस तरह से। ये हमारी सीधी साइड हो गई, और ये हमारी इसकी। तो हमने सीधे पे सीधा मिलाते हुए हम फिर ये तीसरी कली अटैच करेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम आपको चारों कली अटैच करने के बाद दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने ये चारों कली जोड़ ली है, ये पल्ला हो गया, ये कली, और देखो हमने फ्रेंड्स सिलाई पर इंटरलॉक भी कर लिया है। उसके बाद ये चारों कली और दोनों पल्ले जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम इनको आसन को स्टिच करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। ये हमारा आसन हो गया। तो दोनों साइड करनी है फ्रेंड्स, तो इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इस तरह से कन्नी में लगते हुए ये आसन स्टिच कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखो, ये हमने आसन वैसे ये कली अलग अलग नहीं की थी, इस तरह से हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरीके से इस आसन पर भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही फोल्ड करके हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये
एक साइड कपड़ा करते हुए ये टॉप स्टिच लगा लिया आसन पर इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, हमने दोनों आसन पर टॉप स्टिच लगा लिया। उसके बाद हम देखो ये मैंने बेल्ट में जोड़ डाल करके ये ऐसे आसन तैयार कर लिया और नेफा भी मोड़ लिया। उसके बाद हम इस तरह से बिल्कुल सामने से, इस आसन के सामने से इस तरह से इसके बीचों बीच इस तरह से कट लगा लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद हम इसके फिर एक बार फोल्ड करेंगे बेल्ट को, तो जो इसका इस तरह से आधा आएगा तो अब हम इसमें भी एक कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे 4 कट हो गए, दो एक इधर एक इधर एक इधर और एक हमारा इधर। तो हम इस तरह से करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। तो हम ये आसन लेते हुए सबसे पहले बैक से सिलाई मारेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जितनी आप चौड़ी चाहो, लेकिन 2 इंच 2.5 इंच तो होनी चाहिए ये डट। इस तरह से डट डालते हुए हम 2.5 इंच की इस तरह से हम इस कट को बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे फ्रेंड्स। देखो एक डट ये हो गई और एक डट हमारी ये हो गई, ये हमारा सेंटर का कट हो गया। तो इसको इसके सेंटर में रखते हुए फ्रेंड्स इस कट से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ये दोनों डट इस तरह से मिलाते हुए ये हमारी कट पर आनी चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से हम इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लें। इस तरह मिलाते हुए फ्रेंड्स ये जो हमारा कट है ये वाला कट, तो फ्रेंड्स हम इस कट पर इस तरह से यहाँ तक हम फ्रेंड्स इसको सिलाई को रोक देंगे। तो फ्रेंड्स हम दूसरी साइड रुक जाइए। तो फ्रेंड्स हम दूसरी साइड भी इसे कट तक सिल लेंगे। देखो फ्रेंड्स दूसरी साइड का कट हमारा ये हो गया। तो ये हमने बैक कंप्लीट कर ली अटैच करके इस तरह से फ्रेंड्स। देखो ये हमारी बैक की डट आ गई और ये कट तक हमने सिल लिया। तो फ्रेंड्स अब हमने सलवार ऊपर और बेल्ट नीचे कर ली। उसके बाद हम इस तरह से हम डट डालते हुए चलेंगे इस तरह से। हमारे कट का रुख बाहर की साइड होना चाहिए इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से। देखो फ्रेंड्स ये हमने एक साइड की डट इधर को डाल दी, कंप्लीट हो चुकी है ये हमारी डट। अब हम इस साइड की डट अपनी तरफ को डाल लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। इस तरह से हम ऐसे कपड़ा लेते हुए इक्वल कपड़ा लेते हुए फ्रेंड्स इस तरह से हम ये डट डाल देंगे इस तरह से। तो जैसे हमने ये डाल लिया इस तरह से हम इसको भी डालकर आपको दिखाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये हमने डट डाल ली है। अब सीधे साइड देखते हैं फ्रेंड्स। तो सीधे साइड देखो फ्रेंड्स कितनी इक्वल डट डली है हमारी, ये देखो कितनी सफाई के साथ हमारी डट ये डल चुकी है फ्रेंड्स। तो हम इस पर इंटरलॉक करके आते। तो फ्रेंड्स देखो हमने ये इस पर इंटरलॉक कर लिया। अब इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से रखते हुए हम टॉप स्टिच लगा देंगे। जो हमारी टॉप स्टिच लगेगी वो हमारी बेल्ट के ऊपर लगनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने ये टॉप स्टिच लगा ली है। इसके बाद आते हैं हम मोरी पर।
तो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये इस पर कटिंग करके ये कपड़ा अटैच कर लिया है। तो हमें है ना, जब कपड़ा काटना है तो इससे बिल्कुल मिलाते हुए ये हमने कपड़ा काट दिया। उसके बाद हम मोरी नीचे रखेंगे और कपड़ा सीधे पे सीधा रखना हमें। ये सीधा हो गया और ये भी सीधा हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ऐसे रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फ्रेंड्स हमने ये इसमें पहुंचा अटैच कर लिया है फ्रेंड्स इस तरह। तो फ्रेंड्स दूसरा भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। तो फ्रेंड्स देखो, हमने ये एक पैर का मार्जिन रखते हुए ये हमने सिलाई लगा लिया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें बुकरम को नहीं मोड़ना, हमें केवल मोरी के कपड़े को मोड़ना है इस तरह से। ये इस तरह से इस तरह से मोड़ते हुए हम ये एक पैर की स्टिच लगा लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने दोनों मोरी का इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमने ये स्टिच कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये इस तरह से रखते हुए इस तरह से इधर इस तरह से हम दूसरी साइड भी इधर कन्नी की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमने ये सिलाई मार करके इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स अब हम इस तरह से इस पर यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम आपको पोंचा बनाकर दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी मोरी बनकर तैयार हुई। दोनों मोरी हमने बना ली है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसे मोरी मोड़ते हुए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने ऐसे मोरी फोल्ड करते हुए इस तरह से 7 इंच पे, ये हमारे 14 इंच के मोरी है, तो हम 7 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछी में इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पक्का करते हुए हमें ये पूरी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने मोरी का निशान लगाकर ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब इस पर डबल सिलाई हम लगा लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमने काट दिया है इस तरफ से भी और इस तरफ से भी फ्रेंड्स इस तरह से। तो अब हम आपको सलवार का लुक दिखाते हैं। देख कितनी घेर वाली ये सलवार बनी है, कितनी भारी। ऐसे देखने में बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे सेमी पटियाला हो इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, ये फ्रंट है और ये बैक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।